एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वाला क्लासेस। तो मित्रों, एक बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई थी कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जीडीसी में पहली बार ये रिटेन हो रहा है ना। तो देखिए जो जीडीसी का रिटर्न रहेगा वो जीआईसी से बिल्कुल डिफरेंट है। जीआईसी में प्री में 2 पेपर होते हैं और मेंस में भी 2 पेपर होते हैं, राइट? लेकिन यहाँ देखो, इन्होंने आयोग ने सीधा-सीधा सिलेबस दिया है आपको, पेपर पैटर्न दिया है, जिसमें क्या कह रहा है कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, ये पहले तो ऑब्जेक्टिव होगी, राइट? और इसमें केवल एक ही पेपर होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 30 जीएस के होंगे और 90 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो भी है। हालांकि जो मैथमेटिक्स है उसमें 70 होंगे, राइट? तो बाकी अदर सब्जेक्ट में 90 प्लस 30 का रेशियो रहेगा, एंड मैथमेटिक्स में 70 प्लस 30 का रेशियो रहेगा, राइट? और जिसका जो मार्क्स हैं वो कितने रहेंगे, 150, और इसके लिए आपको 2 आवर्स अलॉट किए जाएंगे, राइट? अब इसमें क्या होता है कि ये केवल जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा ये क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, राइट? लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, राइट? अब मेंस का इसका पैटर्न कैसा रहेगा? तो देखिए, मेंस में आपका केवल एक ही पेपर रहेगा। ये जीआईसी से बिल्कुल डिफरेंट है। जीआईसी में 2 पेपर होते हैं अभी भी, जिसमें एक आपके सब्जेक्ट का होता है और एक हिंदी का होता है, राइट? जिसमें क्वेश्चंस की संख्या कितनी रहेगी, 20, 10 प्लस 10 का रेशियो रहेगा। टोटल इसका 200 मार्क्स रहेंगे आपके लिए। इसके लिए टाइम आपको अलर्ट किया जाएगा 3 आवर्स। और ध्यान रखना, ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, राइट? यानी आपको इसमें लिखना पड़ेगा, ओके? अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन होंगे उनका पैटर्न दिया है कि 10 आपके लिए शॉर्ट आंसर होंगे, जो 8 मार्क्स का होगा। इनकी वर्ड लिमिट होगी 125 मार्क्स। और जो आपका बी पार्ट होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ आपको 200 वर्ड्स लिखने होंगे, और इसमें 12 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन दिए जाएंगे, राइट? अब ये होता है, कभी कभी कैंडिडेट्स या खुद में ये समझते हैं कि यार ये वर्ड्स लिमिट क्या है, इससे क्या लेना देना होता है। देखिए, बहुत लेना देना होता है। अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे से ये थोड़ी सी गलती हुई थी, ये बताता हूँ मैं तुम्हें। जीआईसी में थोड़ा सा मैं कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था, 2-3 क्वेश्चन आई थिंक मेरे छूट गए थे। वो कारण क्या है? वो ये होता है कि हम कभी क्या होते हैं कि किसी कोई टॉपिक हमें ज़्यादा आ रहा होता है तो हम उसे बहुत ज़्यादा लिखने लगते हैं, सोचते हैं कि हम उसी पे पीएचडी कर लें। जैसे पहले वहाँ क्वेश्चन आया हुआ था SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब मैं उसको एमएससी के अकॉर्डिंग लिखने लगा, और लिखने लगा तो मुझे पता चला कि मेरे 20 मिनट पहले क्वेश्चन में चले गए, जो कि 15 मार्क्स का था। देन मैंने घड़ी देखी, फिर मैंने फटाफट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया। तो वही है, इसलिए आपको यहाँ टाइम टेबल का विशेष ध्यान रखना है, और आपकी वर्ड लिमिट कितनी है वो ध्यान रखनी होती है, राइट? थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है कि गिन के वर्ड लिखने होते हैं, लेकिन हाँ, आप अपना एक क्राइटेरिया पालो कि आपको सारे क्वेश्चन, आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना। आगे आइए। इसके बाद जैसे आपके मेंस एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू भी रखा गया है इस बार, और इंटरव्यू के ज़्यादा मार्क्स नहीं है। जनरली क्या होता है आप समझते हो, 25 मार्क्स रखे गए हैं, ठीक है? तो ये आपकी कोई ज़्यादा इफेक्ट करने वाले नहीं है, लेकिन आपके फाइनल सिलेक्शन में ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप यहाँ लिवरेज चाह रहे हो 25 मार्क्स में कि चलो यार कोई बात नहीं है, 2-4 मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं, तो आपको 100% आपका मेंस में देना पड़ेगा, राइट? यानी आपका जितना स्कोर मेंस में अच्छा रहेगा, आप उतनी सेफ रहोगे। सिंपल सा है, ठीक है? अब इसमें आपका देखो, जीएस का सिलेबस भी दे रखा है। जीएस क्या, जनरल आप जानते हो कि जनरल साइंस है, और नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं, सिंपल है, करंट का है ये। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जनरली इसमें नेशनल मूवमेंट से 2-4 क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, सिंपल बेसिक चीज़ें। एंड ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, ये भी बेसिक चीज़ें। मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिकल डाटा एनालिसिस, कुछ क्वेश्चन होंगे थोड़े से आपके रीजनिंग के, कुछ होंगे थोड़े से मैथ के, ओके? तो आपको ये 6 टॉपिक दे रखे हैं, तो आपके 30 मार्क्स हैं, 30 क्वेश्चन हैं, तो सिंपल लगा लो आप 5 क्वेश्चन पर आपके टॉपिक से दिए, लगभग दिए जाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 5 ही दिए जाएंगे, लेकिन लगभग ऐसा होगा, ठीक है? तो इसके लिए आप देखो, जीएस के लिए ज़्यादा नहीं, करंट का कोई एक
कोई भी एक बुक ले सकती है और बाकी के लिए आपकी ल्यूसेंट काम कर जाएगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट कैंडिडेट्स, यही सब कुछ था आपके लिए। जो परीक्षा पैटर्न था जिससे हमें ये लग रहा है था कि कैसा होगा, वो भी अब हमारे सामने है। तो एक हमें क्या है, रास्ता मिल गया है, ठीक है। थैंक यू।